हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शुभम सिंह ठाकुर। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोग के सामने कुछ टाइम बाद आ रही हूँ, जो कि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। जो मैं आप लोगों से जो भी बात शेयर करना चाहती हूँ, मुझे आई थिंक लगता है कहीं ना कहीं वो हर फैमिली से रिलेट है और हर घर से रिलेट है। और ये चीज़ मुझे 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था और मुझे लगा कि आप लोगों से मैं इस चीज़ को शेयर करूं। कहीं ना कहीं आप लोग भी इससे रिलेट ज़रूर करेंगे। तो हुआ यूँ कि मैं फ़िलहाल में कुछ दिन 2-4 दिन पहले कहीं जा रही थी मैं, और कहीं क्या मैं लखनऊ ही जा रही थी। तो हुआ ऐसा कि मैं जिस ट्रेन में जा रही थी उसी ट्रेन में इत्तेफाक से मैं जिस सीट पे मैं बैठी हुई थी उसी पे एक अंकल जी बैठे हुए थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे अंकल जी से बात होने लगी। तो क्योंकि ट्रेन क्या हुआ था कि बीच में एक जगह रुक गई थी, करीब 1-2 घंटे के लिए रुक गया था। कुछ ट्रैक पे काम वगैरह हो रहा था। तो वहाँ पे अंकल जी को मतलब बाबा वो मुझसे पूछ रहे थे ट्रेन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो ट्रेन का ऐप था मेरे पास कि पता कर सकते थे कि कहाँ पहुँची है, क्या क्या लोकेशन है। तो अंकल जी ने मुझसे कहा कि ये ऐप मेरे में भी डाउनलोड कर दीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंकल जी का मैंने वो ऐप डाउनलोड भी कर दिया। तो थोड़ा वो अंकल जी ऐसे बात बात में फैमिलियर भी होने लगे, क्योंकि हम जो थे अंकल और मैं जो थी एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो ऐसे ही बात होने लगी। तो अंकल जी अपने फैमिली के बारे में बताने लगे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो बताया वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही झकझोर के रख दिया। मैं भी सोचने लगी कि क्या टाइम आ गया है, हो सकता मैं इमोशनल भी हो जाऊंगी इसको बताते बताते। कि अंकल जी के जो है 2 बेटे हैं और 2-3 लड़कियां भी हैं। 2-3 जो भी हैं लड़कियां भी हैं। तो जो है अंकल जो है अपनी लड़की के यहाँ जा रहे थे, कुछ फंक्शन था तो वहाँ जा रहे थे। और अंकल जी की जो वाइफ थी वो कुछ टाइम पहले डेथ कर गई थी, यानी वो नहीं थी। और जो है अंकल जी के जो हैं 2 लड़के जो हैं और दोनों लड़कों की उनकी शादी हो चुकी है और लड़कियों की भी उनकी शादी हो चुकी है। तो जो 2 लड़के हैं उनकी जो 2 वाइफ हैं, यानी उनकी बहू, यानी जो 2 लड़के हैं वो भी अच्छा खासा उनका भी इनकम है। यहाँ तक कि इवन अंकल का भी बहुत अच्छा खासा इनकम है। उन्होंने जो भी अपना वो बिजनेस है जो काम करते उन्होंने मुझे बताया। और ना तो उनके यहाँ पैसे की कोई कमी है और ना ही प्रॉपर्टी की। बट मसला क्या है, मुद्दा क्या है कि उनके जो 2 बेटे हैं, इत्तेफाक से जो बेटा अच्छा है उसकी वाइफ बहुत क्या कहें कि जो भी हैं जैसी भी हैं वो अपने ससुर की वैल्यू नहीं करती हैं। तो वाइफ की वजह से बेटा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता। और जो सेकंड बेटा है उनका, वो बेटा बहुत ही दूसरे विचारों का है, जो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है।
और जो उनकी वाइफ है वो ठीक ठाक है, मतलब उसमें उनका कोई वो नहीं है। बट इस तरह से जो तालमेल है परिवार का, जो कोऑर्डिनेशन है उनके दोनों बेटे की फैमिली का, वो ठीक नहीं है उनके प्रति, यानी अंकल के प्रति। इवन मतलब वो बताते बताते उनके आंखों से आंसू आने लगे कि ये रही मेरी फैमिली का कंडीशन। तो उनको आज की डेट में ये फील हो रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सोचिए आप लोग, इतना पैसा होने के बाद, यानी वो अंकल 60-70-80 हज़ार का उनका हर मंथली का इनकम है, उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है, बट उनके बेटों की वजह से वो शायद अपनी गाड़ी का भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे घरों की यही कहानी है। बस मुझे ये लगता है कि अभी जब तक हमारे माता पिता हैं या हमारी जो भी फैमिली है, उनका हम सम्मान करें, और स्पेशली अपने माँ बाप का। क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो हम उन्हें दोबारा नहीं ला सकते हैं। अगर बहू नहीं उस चीज़ को समझ रही तो कम से कम एटलीस्ट उनके बेटों को तो समझना चाहिए। अगर हम लोग या आप लोग इतने बड़े, इतने इस काबिल हुए हैं तो उन्हीं की वजह से हुए हैं। सो अगर हस्बैंड वाइफ में कोई नहीं मतलब एक नहीं समझता तो दूसरे को तो समझना चाहिए इस चीज़ को, और एक दूसरे को समझाना चाहिए कि कितना टाइम साथ रहेंगे। और उनसे पूछे जिसके माता पिता नहीं है। और स्पेशली तो मैं तो उनको बोलूँगी उन लड़कियों से जो माता पिता के होते हुए भी अपने माता पिता के पास रह नहीं पाते। और बहुत सारे वो लोग भी जो चाहते हैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए, बट वो किसी ना किसी मजबूरी बस रह नहीं पाते। सो गाइस, मुझे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी हूँ इमोशनल फूल। बट क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मैंने कहा अगर एक भी शायद कहीं ना कहीं कोई बंदा अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू इस चीज़ को समझ सके और कुछ बदलाव ला सके, सो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगी कि अपने माता पिता की वैल्यू कीजिए। नहीं तो आने वाली जनरेशन जो है, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप आने वाले जनरेशन से 0% भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो हमारी वैल्यू करेंगे या हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।